हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। प्यार को लेके आप लोगों की थॉट्स को देख मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ना जाने क्यों। क्योंकि आपके थॉट्स और मेरे थॉट्स बिल्कुल मैच करते हैं। मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि लोग लव कहते किसे हैं। लिखने को मैं कहानी लिखती हूँ प्यार और मोहब्बत की, लेकिन एग्जैक्टली इसके मायने मुझे पता ही नहीं है। प्यार की फीलिंग्स कैसी होती है ये तो मैं नहीं जानती, और मैं सही बताऊँ तो जानना भी नहीं चाहती। मुझे लव ये सब से बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है। ये सब चीज़ें इंसान को उसके करियर से दूर करती हैं, और मुझे नहीं लगता कि प्यार जैसा वर्ड इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। आप लोगों के थॉट्स बिल्कुल सही हैं। कोई किसी से बेइंतहा मोहब्बत कर ही नहीं सकता, क्योंकि आजकल लोग मोहब्बत नहीं करते। अगर कुछ करते हैं तो सिर्फ यूज़ करते हैं। मेरी तो यही थिंकिंग है लव को लेके। बाकी जिसकी थिंकिंग जो भी हो, सबकी थिंकिंग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। याशिका यू आर ओनली माइन। अब आगे। याशिका जैसे ही ड्रैगन पैलेस में कदम रखने को हुई, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे पीछे खींचते हुए कहा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप भूल गई हैं क्या कि आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? याशिका ने अपने होश में नहीं थी। उसके सामने तो बस शौर का फेस घूम रहा था। याशिका अपने हाथों को अद्विक के हाथों से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अद्विक याशिका के हाथों पर अपनी पकड़ कसता चला जा रहा था। याशिका ने अपने आप को किसी तरह संभाला और अद्विक को देखते हुए कहा, मेरा हाथ छोड़िए प्लीज़, मेरे शौर को मेरी ज़रूरत है। याशिका ने जैसे ये कहा, अद्विक ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, और मुझे आपकी ज़रूरत है, मेरे रूह को आपकी ज़रूरत है। याशिका ने लंबी सांस ली और कहा, प्लीज़, मैं इस वक्त बहस करने की हालत में नहीं हूँ। मुझे शौर के पास जाना है, मेरा हाथ छोड़िए। वो ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं और जिसकी वजह मैं हूँ। इतना कह याशिका ने अपने दूसरे हाथ से अपने आंसुओं को पोंछा और हाथ छुड़ाने लगी। तभी अद्विक ने कहा, अगर मरता है तो मर जाने दो, लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। इससे पहले अद्विक कुछ और कहता, याशिका ने पूरी ताकत लगा अद्विक के हाथों को झटका और खींच के थप्पड़ अद्विक के गालों पे लगा दिया और अपनी लाल लाल आंखों से अद्विक को देखते हुए कहा, अपनी जुबान को कंट्रोल में रखिए अद्विक सिंह थापर। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि शौर के खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगी, और अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। आपने मुझसे सवाल किया था ना कि क्या मैं शौर से प्यार करती हूँ? हाँ, मैं शौर से प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। ये समझने में मुझे बहुत वक्त लग गया, लेकिन अब अगर मेरे प्यार के बारे में कोई भी बकवास की तो मैं टॉलरेट नहीं करूँगी। और क्या कहा आपने? मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो फाड़ के फेंक दीजिए उस कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि मैं अब वापस नहीं आऊँगी। मुझे मेरे प्यार के साथ रहना है, और आपको जो करना है कर लीजिए, मैं आपसे नहीं डरती। इससे पहले अद्विक आगे बढ़ता या कुछ कहता, तभी फहद और केवी याशिका के सामने आकर खड़े हो गए और अद्विक को देखते हुए कहा, गॉड को थैंक करो कि तुम ड्रैगन विला के सामने जिंदा खड़े हो, वरना किंग के बारे में जो बकवास तुमने की है ना, उसके बाद मेरी गोली तुम्हारे सीने के आर पार होती। फहद ने अद्विक का हाथ पकड़ा और उसे ले जाते हुए कहा, आज तो मैं जिंदा जाने दे रहा हूँ अद्विक सिंह थापर, लेकिन इसके बाद यहाँ नजर आए तो मैं जिंदा जाने नहीं दूंगा। इतना कह फहद ने अद्विक को उसकी कार में बैठा वहाँ से वापस चला आया। याशिका जैसे ही रूम के पास गई और जैसे ही रूम में एंटर होने को हुई, केवी ने याशिका के सामने खड़ा हो गया और कहा, क्वीन, मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं आपको कुछ कहूँ, लेकिन मैं आपको किंग के पास नहीं जाने दे सकता। आज आपकी वजह से मेरी किंग की इस हालत में है। क्या प्यार करने की इतनी बड़ी सज़ा मिलती है? बताइए ना क्वीन, क्या किंग ने आपसे प्यार करके क्राइम किया था जो उन्हें इतनी बड़ी सज़ा मिली है? याशिका ने रोते हुए कहा, करणवीर, प्लीज़ मुझे शौर के पास जाने दीजिए, प्लीज़। याशिका की रिक्वेस्ट से करणवीर का दिल पिघल सा गया। करणवीर ने सिर झुका हुए साइड होते हुए कहा, अगर आज किंग को कुछ भी हुआ और आपने ड्रैगन ग्रुप ज्वाइन किया तो मैं हमेशा के लिए ड्रैगन को छोड़ दूंगा। ये कह के भी वहाँ से चला गया। याशिका जैसे ही अंदर गई, डॉक्टर ने याशिका को देखते हुए अपना सिर झुकाते हुए कहा, क्वीन, हमने कोशिश बहुत की है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा। याशिका शौर के साइड में बैठ गई और उसके हाथों को थामते हुए कहा, शौर, अपनी छोटी बिल्ली को आप अकेला कैसे कर सकते हैं?
आपने तो वादा किया था ना कि आप हमेशा अपनी छोटी बिल्ली के साथ रहेंगे, तो क्या अब आप अपने वादे को तोड़ देंगे? बताइए ना शौर। आपने अपने एहसास तो बता दिए। आपने तो कह दिया कि आप मुझसे प्यार करते हैं। मेरा क्या? मेरा जवाब नहीं सुनना? आपको मेरे एहसासों को नहीं जानना शौर? आपकी छोटी बिल्ली आपसे प्यार करती है। आपकी छोटी बिल्ली को आपसे बेहद प्यार हो गया है। आई लव यू शौर। आप मुझे अद्विक के साथ नहीं देखना चाहते ना? मैं उसके पास नहीं जाऊंगी, उसे देखूंगी भी नहीं। लेकिन प्लीज़ आप तो मुझे यूँ मत तड़पाइए। आपकी खामोशी मुझे बहुत तकलीफ दे रही है। शौर, कुछ तो कहिए। यास्का ने शौर के हाथों को अपने दिल के पास रख लिया। डॉक्टर वहाँ से चले गए। 12 घंटे बीत गए। केवी फहद कमरे के बाहर बैठे सो रहे थे। यास्का भी शौर के हाथों को कस के पकड़े हुए उसके साइड के बेड के ग्राउंड से टेक लगाए हुए सो रही थी। शौर को धीरे धीरे होश आ रहा था। शौर ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसने अपने आप को अपने रूम में पाया। शौर जैसे ही अपने हाथों को उठाया, उसे एहसास हुआ कि उसके हाथों को किसी ने जकड़ रखा है। शौर ने जैसे ही अपने सिर को घुमाया, उसके सामने एक खूबसूरत सा चेहरा था। शौर उस चेहरे को देख मुस्कुरा उठा और उसे बहुत ही ध्यान से देखने लगा। तभी अचानक से केवी की नींद खुली। केवी ने जैसे ही रूम में देखा और शौर को होश में देखा, वो खुशी से खड़ा हुआ और भागते हुए कमरे में गया और कहा, किंग। इससे पहले केवी कुछ और कहता, शौर ने केवी को देखते हुए अपनी उंगली अपने होठों पर रखते हुए उसे चुप रहने का इशारा किया। केवी की आधी आवाज़ उसके गले में अटक गई, लेकिन केवी की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। शौर ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डोंट वरी, गो एंड रेस्ट। केवी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वहाँ से चला गया। शौर किसी दीवानी की तरह यासिका को देख रहा था। सोती हुई यासिका उसे बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। याशिका के आगे के बाल उसके फेस पर लटक रहे थे, जिसे देख शौर ने अपने हाथों को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और जैसे ही उसके बालों को पीछे करने को हुआ, याशिका ने कसमसाते हुए अपनी आंखें खोल दी और शौर को होश में देख एक झटके में उसके सीने से लग गई और कहा, आपको होश आ गया? यह अचानक से क्या हुआ, शौर को भी समझ नहीं आया। शौर को उसके चेस्ट में दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसने दर्द को इग्नोर कर दिया, क्योंकि आज पहली बार यास्का ने उसे अपने से गले लगाया था। शौर बेड पर किसी स्टैचू की तरह था और यासिका उसके ऊपर उसके सीने से लगी हुई थी। कुछ पल बाद जब यासिका को एहसास हुआ तो वो शौर के ऊपर से हटी और अपनी नज़रें चुराते हुए कहा, आप ठीक हैं? आज पहली बार यासिका इस तरह से ब्लश कर रही थी। उसका इस तरह ब्लश करना शौर की धड़कनों को बढ़ा रहा था। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए याशिका यू आर ओनली माइन। इस कहानी को अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ।